गरुड़ पुराण के अनुसार इन बुरे कर्म करने वालों को नरक में ये सजाएं मिलती है। हर कर्म के अनुसार नरक में आत्मा को अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ने के बाद उसके कर्म के अनुसार सजाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजा मिलती है। स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में बताया गया है। कुछ लोग गरुड़ पुराण में बताई गई बातों को सिर्फ एक कल्पना मात्र ही मानते हैं और कुछ लोग इन बातों को सत्य भी मानते हैं। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी नरक में सजाएं मिलती हैं और किन कारणों के कारण वो सजाएं मिलती हैं। नंबर 1, काल सूत्रम। ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। नंबर 2, असीता पत्रम। यह सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही का हर्जाना किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गौ दिया जाता है, फिर उस पर कौड़े भी बरसाए जाते हैं। नंबर 3, अंधकूपम। इस सजा के बारे में आपने काफी सारी फिल्मों में सुना होगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं, जो किसी भी अच्छे इंसान के साथ अच्छा स्वभाव नहीं करते और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। नंबर 4, तत्म मूर्ति। जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। नंबर 5, किरमी भोजनम। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। नंबर 6, सलमाली। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। अविची। ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या फिर झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख होकर भस्म हो जाते हैं। राक्षसो भोजनम। ऐसे लोग जिन्होंने जानवर की बलि दी हो उसके बाद उसका मांस खाया हो उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर चीर कर वहाँ के सांप, केंचुए और बिच्छू खा जाते हैं। तमिस्त्रम। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद उन्हें फिर से पीटा जाता है। अंधतस्त्रम। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें वे तामिस्त्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। रोराबम। ये सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए कुएं में धकेल दिया जाता है। कुंभिपाकम। इस सजा के बारे में भी आपने काफी बार सुना होगा। ये सजा उन पापियों के लिए है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं, यानी कि जो मांसाहारी होते हैं और सिर्फ अपने स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। वेतरणी। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती हैं। प्यूदुकम। ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें छोड़ दिया हो या फिर उनकी हत्या कर दी हो उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मल मूत्र भरे कुएं में उन्हें डाल दिया जाता है। दंतसुकम। जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन किया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ आया और किसको ये अभी भी एक कल्पना मात्र ही लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आए वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।